देवभूमि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है। उत्तराखंड की मिट्टी से राष्ट्रभक्ति की सुगंध महकती है। माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले सच्चे सपूतों के माता पिता के चरणों में बारंबार नमन है। ऐसे ही एक वीर सच्चे सपूत शहीद मेजर प्रणय नेगी अपने जन्म देने वाली माँ को छोड़कर माँ भारती की गोद में गहरी नींद सो गए। भारत माँ ने अपने बेटे को आगोश में लिया तो धरती पर पिता की आंखों में गर्व का भाव दिखाई दिया। बेटे के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने आए शहीद मेजर प्रणय नेगी के पिता सुदर्शन नेगी से की गई बातचीत को आप महसूस कर सकते हैं। इकलौते जवान बेटे के शहीद हो जाने के बाद भी पिता सुदर्शन नेगी खुद एक सैनिक पिता होने की हिम्मत दिखा रहे हैं। दिल से निकलने वाले आंसुओं को दिल में छिपाकर बेटे की बहादुरी और जज्बे को बता रहे हैं। देश का एक जवान प्रणय नेगी शहीद हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार खड़खड़ी शमशान घाट किया जा रहा है। हमारे साथ उनके पापा हैं सुदर्शन नेगी जी। कुछ प्रणय नेगी जी की खट्टी मीठी यादें हम उनसे साझा करेंगे। सर, किस तरह का स्वभाव था और कैसे सेना में जाने का उनका इरादा बना? हाँ, बहुत सीधा साधा लड़का था, कहीं कोई ज़्यादा यार दोस्ती वाला नहीं था। पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान रखता था। कहीं घूमने फिरने में जाना या टीवी देखता था या पढ़ता था बस। फिर तो कैसे उनका फौज में जाने का इरादा बना? उसकी इच्छा थी कि मैं अमेरिका जाऊँ IIT करके। लेकिन एक बार सेंट जॉर्ज कॉलेज में ब्रिगेडियर साहब एक वो थे, स्पोर्ट्स डे पे चीफ गेस्ट थे, तो वो आए थे मसूरी सेंट जॉर्ज में। तो फौज की तड़क भड़क देख करके और इतने लोग सलाम देने के लिए राइफल लेकर के खड़े हैं। हेलीकॉप्टर उतरा, एक अफसर ने साहब का बैग उठाया। बैग ऑफिसर था जो मेजर रैंक ऑफिसर था, तो उसने कहा लाइफ है तो ये है, अब अमेरिका नहीं जाना, फौज में जाएंगे। एनडीए की तैयारी करी, तो फिर वो एनडीए में निकल गया, पास हो गया। फिर एसएसबी के लिए गया बनारस, तो उसने उसकी चॉइस थी कि एयरफोर्स में जाऊँ मैं अपने वाले। तो एसएसबी एयरफोर्स की होती है बनारस में, वहाँ बनारस गया। फिर एसएसबी में वो फेल हो गया, नहीं निकल पाया। फिर तो मैंने कहा भाई ये फौज का इरादा छोड़ो, तेरी किस्मत में फौज नहीं है। मैंने कहा नहीं जाना है तो फौज ही में जाना है। तो फिर वो उसके एनडीए की एज बार हो गई थी तब तक। तो फिर उसने बीटेक का वो क्या कि बीटेक करूँगा और टेक्निकल एंट्री स्कीम से मैं तब फौज में जाऊँगा। फिर उसने बीटेक किया और फिर वो बीटेक के थ्रू वो सेलेक्ट हुआ टेक्निकल उसमें एंट्री एग्ज़ाम में। फिर तब से वो IMA ज्वाइन किया, फिर उसमें गया। फिर आर्टिलरी उसकी पहली चॉइस थी, बड़ी बंदूकें चलाने का शौक़ है, तोप खाना। उसके नाना सेकेंड वर्ल्ड वार के वेटरन थे। इटली में सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ता हूँ मैं। आप देख सकते हैं हमारे दूसरी तरफ बंदूकों की गोली की आवाज़। ये श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं आर्मी की तरफ से उस सैनिक को जो आज देश की सेवा में शहीद हुए हैं। और हम उनके पापा से बात कर रहे हैं। ऊंची उड़ान भरनी थी लेकिन देश सेवा के लिए, देश के लिए। हम उनके ही अनुभव, उनकी कुछ खट्टी मीठी यादों को साझा कर रहे हैं। सर, किस तरह जब फौज में थे किस तरह से आपसे बात करते थे? क्या मम्मी से ज़्यादा? लगभग रोज ही फ़ोन करता था मम्मी को। हाँ, मम्मी को भी फ़ोन आता था, फिर पापा से बात कराओ, मम्मी से बात कराओ। तो अभी उसका बेटा हुआ था, अभी छोटा है, 1.5 साल का। तो फिर वो अपने बच्चे से ज़्यादा बात करता था। तो बच्चा भी छोटा है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन अब 1-1.5 महीने से वो पापा पापा वो नस्ल पहचानने लग गया था। पापा को अपने फ़ोन पे वीडियो कॉल करता था। अभी 5-6 दिन पहले ही वो कारगिल से ऊपर की पोस्ट पे गया था, हाई एल्टीट्यूड में। की कोई ख्वाहिश ऐसी जो उससे कभी इच्छा अपनी बताई हो आपसे? नहीं, ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं थी।
तो मैंने उसको कहा ऊपर हाई एल्टीट्यूड में तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, कैसे है वहाँ, कैसे लग रहा है वहाँ? बोला थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है और लग रहा है कि हाई एल्टीट्यूड का असर हो रहा है मेरे पे। अच्छा। तो मैंने कहा क्या हो रहा है? कि बोला दिमाग में ना थोड़ा याददाश्त कमज़ोर पड़ रही है, उससे ऐसा हो रहा। तो मैंने कहा अगर प्रॉब्लम कुछ हो रही है तो सीओ साहब को बोलो मुझे नीचे भेजो वापस, मैं ऊपर हाई एल्टीट्यूड में मैं रह नहीं पा रहा हूँ। तो उसने कहा कि पापा अगर आप देख सकते हैं बहुत भावुक हैं और ये क्षण ऐसे ही होते हैं जब एक राष्ट्र के लिए एक पिता अपने बेटे को समर्पित करते हैं और न्यूज़ 127 की ओर से उनको श्रद्धांजलि। धन्यवाद।